बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 4 अप्रैल को ज़हीर साहब की गिरफ्तारी, ज़ारा काज़मी के बयान की आखिर क्या अहमियत होने जा रही है। मुझे जेल में कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे जेल में कत्ल का प्लान बनाया गया है। ज़हीर ने सच्चाई बयान कर दी। आखिर कौन इसको कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है। एक हफ्ते में ज़हीर के खिलाफ 3 फैसले आ गए। अब क्या जो है बचना मुमकिन है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। बच्ची ने जी ज़हीर के मैसेजेस का जवाब भी पहुंचाया है। जो वो बार बार मैसेजेस करवा रहा था, भिजवा रहा था, उसका जवाब भी आ गया है। मुझे फंसाकर सब निकल गए, सिर्फ मेरा कसूर नहीं है। ज़हीर ने रोते पिटते कहानियां सुनाना शुरू कर दी हैं। आने वाले दिनों में ज़हीर के साथ क्या होने जा रहा है, तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि ज़हीर जी फेस था, यानी कि बच्ची को अगवा करना, फिर बच्ची को ट्रैप करना, बकॉलिन के उसके साथ मैसेजेस में बात करना और बड़ी मोहब्बत करना। तो ये सारा का सारा जो फेस था वो ज़हीर था। पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है किसी को नहीं पता। सामने जो भी नजर आया, जब भी नजर आया, वो ज़हीर है। ज़हीर उसी दिन अब ये केस हार गया था जब उसका 0318, आगे मैं नंबर नहीं मेंशन करी, उसका ये नंबर पकड़ा गया था। नूर मुनीर के नाम पर लिया गया ये जो नंबर है या मोबाइल नंबर, इसमें जलील एक्सेस के बहुत सारे राज पोशीदा है। यही मोबाइल लेकर ज़हीर एंड फैमिली जो है वो ज़ारा काज़मी को अगवा करने के लिए कराची गई थी और अब यही नंबर जो है वो ऑन भी रखना पड़ता है क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यही नंबर जो है वो दिया गया है। ज़हीर का अपना व्हाट्सएप पर कहना है कि द वॉइस आर साइलेंट। भाई तू ना वॉइस है लेकिन तो साइलेंट तो ज़रूर है। अभी इस पर अमल भी करता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ुद चुप रहकर जो है वो ज़ारा काज़मी के मुंह से चीज़ें निकलवाने की हमेशा से इसने कोशिश की और इसने किया भी ये सब कुछ। चाहे वो मेहदी काज़मी पे इल्ज़ाम लगाने वाला हो, चाहे वो अदालत में जाकर बच्ची के मुँह से बयान निकलवाने वाला हो, हर चीज़ इसने ज़ारा के मुँह से निकलवाई। लेकिन जी टिकटॉक पर आकर इसने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की थी। मजलूम बनने के चक्कर में जो है इसने ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर कह दी कि बाद में इसको जो इनका नेक्सस का सरबरा है उसके कहने पर, उसके डांटने पर इसको वो अकाउंट डिलीट करना पड़ा क्योंकि इसने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी उधर, ऐसी ऐसी बातें जो पुलिस इससे नहीं निकलवा पाई। लेकिन इसने बड़ी जज्बात में आके, बड़ी फीलिंग्स के साथ जो है, अकेला रह गया ना, जब बंदा अकेला रह जाता है और सारी मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं तो वो फिर सहारे ढूंढता है और वो फिर जो है अपने दिल की बातें उसने कहीं तो करनी होती हैं। वो पहले ज़माने की बात थी कि जी वो दरख्त के नीचे गड्ढा खोदें और जो दिल में किसी के लिए नफरत है या बात है, कोई पोशीदा बात है, वो वहाँ पे कह के जो है उसको बंद कर दें। अब तो लोग मौके और जगह ढूंढते हैं, तो इसको लगा कि टिकटॉक पे जो है हम लोगों की नज़र नहीं होंगी, तो इससे बड़ी बड़ी बातें की और फिर वो बातें जब हमने दुनिया के सामने रखी तो ये 9-2-11 हो गया वहाँ से। अब जी जिंदा लाश एक इसने वीडियो लगाई कि जी मुझे जेल में कत्ल करने की कोशिश की गई। अच्छा, तुम्हें जेल में कत्ल करने की कोशिश किसने की? ज़हीर और शबीर 14 दिन के लिए, आप सबको पता है कि कराची जेल में गए थे। उसके बाद उनको जो है वो ज़मानत मिल गई। ज़हीर ने अपने टिकटॉक पर इंकशाफ किया कि जेल में मुझ पर कातिलाना हमला जो है वो किया गया, यानी कि जेल में मेरी ज़िंदगी महफूज नहीं है। ये बातें इसने अदालत में आकर क्यों नहीं कही जब ये मुतादिद बारी तो रोज़ अदालत आता था। अगर जेल में इसको कत्ल करने की कोशिश की गई होती तो ये डेफिनेटली वहाँ पर जज साहब के सामने कहता है, जज साहब मुझे मारने की कोशिश की गई है। लेकिन ना इसने वहाँ पर कोई कहानी सुनाई और ना ही इसके झूठे पैनल ने ऐसी कोई स्टोरी सुनाई कि जी इसकी ज़िंदगी जो है वो महफूज नहीं है। एक बार फिर ज़हीर को जी जेल नज़र आना शुरू हो गई है तो इसने वो प्लानिंग्स करना शुरू कर दी हैं, वो कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी हैं। एक के बाद एक दरख्वास्त इस वक्त जी खारिज हो रही है। सिंध हाई कोर्ट के बाद फैमिली कोर्ट ने भी ज़हीर की दरख्वास्त को कूड़ेदान में फेंक दिया। भाई तुम जो है पढ़ते होगे लंदन में, बोलते होगे तुम अंग्रेज़ी टूटी फूटी, लेकिन पाकिस्तान के जजेस को कानून पढ़ाने की कोशिश तुम ना करो। ये कह दिया गया ऐसे और बेचारा टका सा मुंह लेकर अपना जो है बैठने पे मजबूर है। ज़हीर की तमाम एप्लीकेशंस को अदालत ने जो है वो फजूल करार देके और डिले के तरीके हरबे करार देके उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अदालत का कहना है कि ट्रायल की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यकीन करिए जन्नाटेदार थप्पड़ है। जब एप्लीकेशंस, कितनी अजीब सी बात है, मैं उन फॉलोअर्स पर मैं परेशान होती हूँ जो सस्ती अदाकारा के पैनल को देखते हैं, उनकी वीडियोस को जाके फॉलो करते हैं।
हमेशा हमेशा उन्होंने सच्चाई पर तो कभी रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि अभी देखें दरखास्तें खारिज हो रही हैं, इस पर तो उन्होंने एक वीडियो भी नहीं बनाई आके, एक बार भी उन्होंने नहीं ये बात बोली कि जी अदालत जो है वो दरखास्तें खारिज कर रही है, नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है, किस बात की दरखास्त है, इस पर उन्होंने बात की नहीं। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लोग केस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, केस के हवाले से बात नहीं करते, उनको उनकी बात जो वो करते हैं क्या वो सच्चाई पे मबनी होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ज़हीर की तमाम एप्लीकेशंस हम आपको बताएंगे, सच्चाई जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी सुनने को। इसकी तमाम एप्लीकेशंस को अदालत ने जो है वो फजूल करार देकर रिजेक्ट कर दिया है और ये लाइन तक बोल दी है कि जी ट्रायल को लटकाने के हरबे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए और जलील एक्सेस को जी हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, ताकि जो कराची से बच्चियां गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ है, जहाँ पे कराची से बच्चियों को अगवा किया जाता है, पंजाब में ले आया जाता है, किसी और सूबे में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर जाकर जो है उनको बेच दिया जाता है, तो ये सिलसिले बंद हो। अच्छा जी, जो ज़ारा काज़मी है उसने साफ बता दिया है कि मैं ज़हीर को जेल में देखना चाहती हूँ। तो जो ज़हीर साहब कोशिशें कर रहे हैं उससे मिलने की और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, मुझे बड़ी हंसी आती है। ओ भाई, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती वो। जब बच्ची तुम्हारे पास थी तो तुम लोगों ने इतना गंदा खेल खेला, बच्ची की तस्वीरें उतार कर अपने पास रख के उसको ब्लैकमेल करते थे। वो बच्ची मुड़कर अदालत में जाकर अपने वालिदैन की तरफ नहीं देखती थी क्योंकि मजबूर थी। अब वो सेफ कस्टडी में है, बच्ची को अब पेरेंट्स को बच्ची की जो है वो परमानेंट कस्टडी भी मिलने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो बच्ची क्यों तुमसे मिलेगी? बच्ची नहीं मिलना चाहती तुमसे। तुम जो बाकी लोगों को ट्रैप करने की कहानियाँ सुना रहे हो या कोशिशें कर रहे हो, तुम अब वो करोगे। जैसे ही अदालत का बयान के लिए बुलावा आएगा, जलील एक्सेस के खिलाफ बयान आएगा और इनकी हवा निकल जाएगी। माजरत, मैं आपको बताती चलूँ कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें की जा रही हैं, दबाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं, फैमिली को गंदा करने की कोशिशें की जा रही थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वो गंद उगलने की कोशिशें की जा रही थी, ताकि किसी न किसी तरीके से अगर ये लोग पैसा देकर फैमिली को मुंह नहीं उनका बंद कर सकते, तो ये दूसरे तरीके से जो है डरा धमका कर और अजीबोगरीब बातें करके जो है वो केस उनसे बंद करवा दे। लेकिन मेहदी भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत केस को वापस क्यों लूँ, हम तो केस जीत रहे हैं, हम तो हर जगह पर फाते करार पा रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, तो मैं केस को वापस क्यों लूँगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि बच्ची का वापस आना जो है इस बात की जमानत नहीं है कि हमने जो है ये लोग सुधर जाएंगे, ये सुधरे नहीं है, बच्ची को छीना है इनके पास से। इन्होंने तो बच्ची का तिया पांचा कर दिया था, बच्ची को बेचने की तैयारियां भी कर दी थी, जितना भी वो कहते हैं कि जी बच्ची को उन्होंने इस्तेमाल करना था अब कर लिया, अब ये लोग सजाओं के लिए तैयार हो जाएं। यही वजह है कि वो जो चूजा है यानी कि जिंदा लाश, वो बेचारा कभी इधर से उधर घूम रहा है, कभी उधर से इधर घूम रहा है और वो परेशान हो गया। उनका सोशल मीडिया जो सेल है वो गायब हो चुका है, पहले मुकदमे में ही वो 9-2-11 हो गया, गायब हो गया। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर बात नहीं करेंगे। वीडियोज़ और लाइव सेशंस जो है वो खुद ब खुद बंद हो गए हैं और कह दिया गया है बाय बाय ज़हीर, यानी कि जब तक आवाम को उल्लू बनाकर इनका ये घटिया पैनल जो है वो पैसे कमा रहा था, आवाम के थ्रू जो है अपनी जेबें और अकाउंट्स गर्म कर रहा था, तब तक तो ज़हीर की जय कार थी इनकी नज़र में। लेकिन जब पैसे आना बंद हो चुके थे और ज़हीर और इनके पैनल की लड़ाई हुई थी कि भाई पैसा तुम कमा रहे हो हमारे नाम पर, बच्ची के नाम पर, मैं अपने अकाउंट्स में पैसा भरूंगा, तो दोनों की लड़ाई हुई। दोनों ने केस को रिपोर्ट, मतलब इनके पैनल ने केस को रिपोर्ट करना बंद कर दिया। कौआ तो भाई इस तरफ आता ही नहीं है, कौआ तो गूंगा बन गया, वो तो किसी और तरफ ही निकल गया। सस्ती अदाकारा ने भी बाय बाय कह दिया है क्योंकि पैसे बंद हो गए। देखते हैं जी कौन कौन सा मुकदमा खारिज होता है, अब किस मुकदमे में जो है वो सजा होती है, क्योंकि अब बहुत मजा आ रहा है।